अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। और गाइस, रमज़ानुल मुबारक करीब है और इंशाल्लाह ताला रमज़ान की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। हम लोग ज़रा जल्दी करना शुरू हो जाते हैं ताकि आप लोगों को आइडियाज़ और मोटिवेशन मिल जाए। तो बाकी इसके अलावा आप किस तरह की रमज़ान के हवाले से प्रेप देखना चाहते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बाकी मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं वो लोग तो जानते ही हैं कि मैं आप लोगों के साथ किस तरीके से रमज़ान की प्रेप शेयर करती हूँ। और बाकी यहाँ पे मैं कुछ जो है वो डिज़र्ट बना रही थी। इससे पहले मैंने दही बड़े बनाए, तो अब डिज़र्ट की बारी थी। बहुत दिनों के बाद ये वाले बिस्किट्स जो है वो घर में आए थे, तो सोचा इसका मैं डिज़र्ट बना लेती हूँ। ऐसे किसी भी कुकीज़ के साथ आप इस डिज़र्ट को बना सकते हैं, सिर्फ 2-3 चीज़ों के साथ ये डिज़र्ट बन जाएगा। मेरी फ्रेंड आ रही थी चाय पे, तो इसीलिए 2-3 चीज़ें मैंने घर में बना ली थी और बाकी मैंने कहा चलें बाहर से ऑर्डर कर लूँगी। सबसे पहले मैंने कुकीज़ को क्रश कर लिया था, ठीक है, उसकी लेयर लगा दी थी। और अब मैं यहाँ पे क्रीम को विप कर रही हूँ। क्रीम मैंने पैकेट वाली यूज़ किया है। पैकेट वाली जो क्रीम है वो ज़रा फ्लफ़ी बन जाती है, तो इसीलिए फिर मैं ज़्यादातर ये वाली इस्तेमाल कर रही होती हूँ। तो तकरीबन 4 से 5 या 6 पैकेट थे उसके, मैंने उसको विप कर लिया। और अभी मैं इसमें मज़ीद क्रश किए हुए कुकीज़ ऐड कर रही हूँ और इसकी भी मैं लेयर लगा दूँगी। बस ये 2 लेयर्स लगानी है, एक मैंने जो डिश में लगाई हुई है और बाकी कुछ मैं अंदर ऐड कर दूँगी। ये बच्चों का फेवरेट होता है, इसीलिए बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जल्दी भी बन जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 लेयर्स लगा दी हैं, फिर उसके बाद इसकी हम डेकोरेशन कर लेंगे और आपका ये क्विक सा डिज़र्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। मज़ीद व्लॉग को बढ़ाने से पहले व्लॉग को लाइक भी ज़रूर कर दें और इसके अलावा चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैंने इसको पहले अपनी तरफ से डेकोरेट किया, लेकिन वो सैद को पसंद नहीं आई, तो फिर उसने बाद में जो है वो मुझे कहा कि मामा मैं इसकी डेकोरेशन कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप कर लें, आपने खाना है इसे तो इसलिए आप कर सकते हैं इसकी डेकोरेशन, ठीक है। और इसके अलावा आज मैं आप लोगों के साथ अपने पाकिस्तानी ड्रेसेस जो है वो शेयर करूँगी। एक्चुअली मेरी जो फ्रेंड है ना वो पाकिस्तान गई हुई थी, तो इसीलिए कुछ शॉपिंग मैंने कर ली हुई थी ऑनलाइन। मेरा जो स्टॉक है वो ख़त्म हुआ था, तो इसलिए मैंने कहा चलें कुछ मंगा लेती हूँ अभी, और बाकी कुछ जो है वो मैं ईद के हवाले से शॉपिंग मज़ीद अगर करना होगी तो कर लूँगी। वैसे तो मेरी कोशिश थी कि मैं ईद की भी अभी से कर लेती, लेकिन मुझे कुछ ख़ास जो है वो स्टफ़ नहीं अच्छा लगा। तो जैसे कि आप लोग जानते भी हैं कि पिछले दिनों सेल्स वगैरह भी लगी हुई थी, तो कुछ मैंने सेल में लिए, कुछ मैंने नए लिए, उनके ऊपर भी कुछ 10 से 20% ऑफ था, तो इसलिए मैंने ख़रीद लिए थे। बाकी यह है कि ईद के हवाले से मुझे नहीं मिल सके हैं, लेकिन ऐसा है कि जो ईद कलेक्शन होती है ना सब ब्रांड्स की, वो अनस्टिच्ड जो ड्रेसेस होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, और मैं ज़्यादातर फिर रेडी टू वेयर ले रही होती हूँ, तो उसमें लिमिटेड ऑप्शंस आपके पास होती हैं और यहाँ पे बैठ के आप फिर स्टिच करवा नहीं सकते। और वैसे भी दर्जियों के इतने ज़्यादा झंझट होते हैं कि उनको हल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैंने जो प्लेट्स रखनी थी डाइनिंग टेबल पे वो मैंने साफ़ कर ली थी, नट्स भी निकाल लिए थे, और जो कुछ मैंने बनाया हुआ था वो मैंने फ्रेंड के आने से पहले टेबल पे लगा दिया था। साथ में मैंने समोसे भी फ्राई कर लिए थे, और बाकी ये है कि पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया था। हस्बैंड वो कलेक्ट करने के लिए गए हुए थे, और कुशन तो बाकी ये ठीक कि कर फ्रेंड दे आएगी मेरा। तो उसी वक्त चाय बनाऊँगी। हाँ, सो रहा है यहाँ पे। आज इन्होंने शावर लिया। जिस दिन ये लोग शावर लेते हैं उस दिन बहुत सोते हैं। जैसे बच्चे छोटे होते हैं उनको शावर दे तो वो खूब सोते हैं, इनके साथ भी ऐसा है, जिस दिन ये शावर लेते हैं उस दिन बहुत सोते हैं। तो मेरा बेटा वो वाला कुशन भी ठीक कर दो। थैंक यू। फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। अभी वक्त था उनके आने में, तो सोचा कि ट्रे निकाल के कप्स भी निकाल के रख देती हूँ, तो बस फिर टाइम पे जो है वो जल्दी से चाय बना के सर्व कर दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे अभी पिज़्ज़ा भी आ चुका है। मैंने टेबल सारी लगा दी थी और बच्चे अभी यहाँ पे स्नैक्स वगैरह एंजॉय मीरा। करेंगे। हम लोग गपशप भी कर रहे थे, और बस फिर उसके बाद मैंने चाय बना ली थी। चाय मैंने पाकिस्तान से मंगवाई है, मैं यहाँ की चाय से तंग आई हुई थी। अभी आप देखिएगा चाय का खूबसूरत सा कलर, ये पाकिस्तान की चाय है तो पहली मर्तबा मैंने ऐसे किया है कि मैंने पाकिस्तान से चाय मंगाई है, तो अब चाय पीने का मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे ये मेरे पार्सल्स आ चुके थे। शॉपिंग मैंने ऑनलाइन की थी, तो फ्रेंड ने ये सारे पार्सल्स जो है वो कलेक्ट कर लिए थे। बस इसी तरीके से जब भी कोई फ्रेंड आ रहा होता है तो उनसे मंगवा लेते हैं, तो हमारा अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। चलें, सबसे पहले मैं आप लोगों को बच्चों की शॉपिंग दिखा देती हूँ। बच्चों की शॉपिंग मैंने एथनिक से की है। पिछले दिनों सेल लगी हुई थी, तो कुछ मैंने अपने कपड़े ख़रीद लिए और कुछ बच्चों के। तो सबसे पहले ये हुरब की ड्रेस देख लेते हैं। ये पिंक कलर की ड्रेस है और इसकी नेक पे कुछ इस तरह से पैटर्न बना हुआ है। आई थिंक ये लेस है या कुछ पैच वगैरह लगा हुआ है, एम्ब्रॉयडर्ड पैच है, ठीक है। और इसके साथ ये कुछ बटन्स वगैरह लगे हुए हैं,
और यहाँ पे रहते हुए ना बच्चों को ज़रा आदत हुई भी होती है ज़्यादातर पजामास पहनने की। तो अगर थोड़ी सी भी ड्रेस में अगर ऐसी एम्ब्रॉयडरी हो जो बच्चों को चुभती हो, वो फिर पहनते नहीं है। तो कोशिश तो की है कि ऐसी चीज़ हो जो उनको पिंच ना करे। वैसे तो नीचे ये स्टफ़ लगा हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चों का कुछ पता नहीं चलता है। अच्छा जी, ये इसका कुर्ता है और इसके साथ ये शलवार है। वैसे तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ट्राउज़र्स हों, लेकिन पहली मर्तबा मैंने इनके ड्रेसेस शलवार के साथ लिए। मैं इनका देखती हूँ कि ज़रा ये कैसी लगती हैं। ये देखें, इस तरह से इनकी ये बेल्ट वाली शलवार बनी हुई है। मुझे इनकी बेल्ट बड़ी अच्छी लगी है, देखें किस तरीके से ये बेल्ट बनी हुई है। ये ड्रेस पर्पल कलर की है और ये मीरब की है। मुझे पिंक और पर्पल बच्चों के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ज़्यादा कलरफुल और ज़्यादा पैटर्न जो है वो ना मैं ख़ुद पहनती हूँ ना बच्चियों को पहनाती हूँ। तो ये पर्पल कलर की ड्रेस मीरब की है। इसके ऊपर भी बड़ी प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी है, ये देखें। इसके नेक पे भी है और इसके दामन पे भी है और साइडों पे भी ये अच्छी खासी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है। इसके साथ ये शलवार है। अच्छा, यहाँ रहते हुए ना हमें साइज़ का बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि कभी कभार हम ये कपड़े लेते हैं रेगुलर रूटीन में ये नहीं ले रहे होते, तो इसीलिए हमें अच्छे से अंदाज़ा नहीं होता। अब जो भी साइज़ हैं मैंने इनकी एज से बड़े लिए हैं, लेकिन स्टिल इनके जो ट्राउज़र्स हैं वो दोनों को छोटे हैं। हुरब को भी छोटे हैं और मीरब को भी छोटे हैं। हालांकि मीरब के मैंने 11 से 12 लिए हैं। हाँ, 11 से 12 मैंने साइज़ लिया है मीरब का, उसकी एज से बड़ा। और स्टिल जो है वो ट्राउज़र उससे छोटा हो रहा था। और हुरब के भी मैंने उसकी एज से बड़े 8 to 9 साइज़ लिए हैं और उसको भी जो है वो ये फिट है। ठीक है, ये हटा लेते हैं। ये ड्रेस हुरब की है। ये तो बिल्कुल जैसे एक दो मरतबा पहनेगी फिर उसके बाद ये छोटा ही हो जाएगा उसे। दो मैंने एम्ब्रॉयडर्ड लिए हैं, बाकी मैंने सारे प्लेन लिए। इनके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, बस इस तरीके से ये कुछ क्यूट से बटन लगे हुए हैं नेक पे। इसमें हुरब लग भी प्यारी रही थी। ये ट्राउज़र के साथ है, इसका ट्राउज़र है, बाकी ड्रेसेस के साथ शलवार थी। और एक ड्रेस ये आई थिंक कुछ लिनन स्टफ़ है, ये शलवार है और ये इसकी शर्ट है। इसकी भी नेक पे बस ये बटन्स वगैरह हैं, बस ये प्रिंटेड जो है वो ड्रेस है। और इसके अलावा ये मीरब की है। इसका ट्राउज़र मुझे बहुत अच्छा लगा, कम्फी सा ये ट्राउज़र है। इसका स्टाइल देखें, पाइंचे का ये इसका स्टाइल है। आई डोंट नो कि इसको क्या बोलते हैं। और इसकी शर्ट ये है, ये इसकी शर्ट है और इसकी नेक के ऊपर ये कुछ डोरी और ये इस तरह के बटन्स वगैरह लगे हुए। ये बाकी सिंपल हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए बच्चों के। ये हटा लेती हूँ तो बाकी दिखा देती हूँ। अच्छा, जो अभी मैं आप लोगों को अपने ड्रेसेस दिखा रही हूँ ये सब ईगो के हैं। सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं। ये ब्लैक और गोल्डन में है। ये कुछ फैंसी ड्रेस है, ये लॉन कॉटन नहीं है, ये दूसरा रेशमी स्टफ़ है। ठीक है, इसकी शर्ट पे कुछ इस तरह से ये सितारे वगैरह लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं गोल्डन कलर के। और अच्छा, ये सितारे ऐसे दिख रहे हैं जैसे ये स्टोन्स लगे हुए हैं। और इसके गले के ऊपर ये लेस लगी हुई है। और ये देखें, ये बड़े मुझे अच्छे लगे, ये डोरी के साथ ना ये देखें। और इसकी स्लीव्स जो हैं वो अम्ब्रेला कट में है। ये कुछ इस तरह से इसकी स्लीव्स हैं। ये शॉर्ट लेंथ शर्ट है और इसके साथ स्लीक शलवार है। ये इसकी शलवार है और ये इसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। वैसे तो इस तरह के दुपट्टे टिकते कोई नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छे लगते हैं कभी कभार जो है वो ईद पे, या अगर कोई आपकी ऐसी पार्टी हो जिसमें फैंसी ड्रेस वगैरह पहनना हो तो ज़रा ऑर्गेन्जा के दुपट्टे अच्छे तो लगते हैं। बस फिर ये है कि इनको थोड़ा सेट करना पड़ता है। हो सकता है ये मैं ईद पे पहन लूँ। मेरी पिछली ईद पे भी ब्लैक गोल्डन जो है वो ड्रेस था, अब भी मैंने ब्लैक मंगा लिए। फाइनल नहीं है, हो सकता है कि ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं इसको पहन लूँ। अभी देख लेते हैं। ये प्रिंटेड ड्रेस, ये लॉन का ड्रेस है
लॉन कॉटन है ये प्रिंटेड है और इसके ऊपर ये कुछ इस तरह की स्लीव्स पे लेस है, वी शेप इसकी नेक है, कलर की ऑफ वाइट ये ड्रेस है और इसके ऊपर ये फ्लोरल प्रिंट है और ट्राउज़र भी इसके साथ सेम है। इसकी भी स्लीक शलवार है, हर ड्रेस के साथ स्लीक शलवार ही होती है ईगो की, तो बाज़ औक़ात इंसान इरिटेट भी हो जाता है। और ये इसका दुपट्टा है, ये देखें इसका दुपट्टा मुझे बड़ा अच्छा लगा है, इसका दुपट्टा है, ये देखें। इसके साथ मैं ये वाले शूज़ कैरी करूँगी, ये देखें, ये पहले मैंने सोच लिया है ताकि जो इसके अंदर रेड कलर है उसको थोड़ा लाइट करने के लिए मैं ये वाला शूज़ पहनूंगी। ये वाला शूज़ मेरे एक और ड्रेस के साथ भी चलेगा, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरा ड्रेस बहुत स्टाइलिश है, वो मैं आप लोगों को कैरी करके भी दिखाऊंगी। तो इसको हटा लेते हैं, इसको आयरन करवा के ना फिर मैं हैंग कर दूंगी और उनको मैं जो है ना वो बार बार देखूंगी कि ये ड्रेस मैं कब पहनूंगी। मैं इस तरह की हरकतें करती रहती हूँ अच्छा जी, ये भी प्रिंटेड ड्रेस है ब्लैक कलर का, ये विंटर स्टफ़ है, ठीक है। ये लॉन्ग शर्ट है, एक्स्ट्रा लॉन्ग शर्ट है, इतना मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रही थी। और इसके साथ ऐसा हुआ कि मैंने अपने साइज़ से बड़ा ले लिया। हमेशा मैं मीडियम साइज़ लेती हूँ, लेकिन पता नहीं इस बार मुझे क्या हो गया, मैंने लार्ज साइज़ ले लिया, जिसकी वजह से ये इसकी जो लेंथ है ना वो काफ़ी बड़ी हो गई हुई है और पहने हुए ऐसे लग रहा है जैसे मैंने मैक्सी पहनी हुई हो ना, लॉन्ग मैक्सी। अच्छा, इसकी स्लीव्स जो है वो इस तरह की हैं, मुझे ये वाली स्लीव्स बड़ी अच्छी लगती हैं। और इसके कॉलर पे कुछ इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है। हो सकता है इसकी मैं लेंथ एडजस्ट करवा लूँ, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग शर्ट है, इसकी मुझे लेंथ जो है वो एडजस्ट करवानी पड़ेगी। देखिए इतना बड़ा इसका दामन है। बस बाज़ औक़ात ऑनलाइन ना आप लोगों को कुछ स्टाइल जो है वो नहीं समझ आते हैं। मुझे ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़े भी नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन इतने बड़े भी नहीं अच्छे लगते हैं। तो बस ये मुझसे गलती हो गई, मैंने ये लार्ज मंगा लिया था और मैंने थोड़ा वेट भी गेन किया हुआ था, तो मैंने कहा चलो ज़रा एक दो लार्ज मंगा लेती हूँ। नहीं मंगाने चाहिए, आपको अपने पुराने साइज़ पे रहना चाहिए, ताकि फिर आप अपना वेट कम करने की कोशिश करें या मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर साइज़ इसी तरीके से बढ़ते रहें तो फिर आप जो है वो फिर आगे से आगे चले जाते हो। इसके साथ इसका ट्राउज़र भी सेम ही है, सेम प्रिंटेड इसका ट्राउज़र है, ये देखें, ये 2 पीस है। और ये ड्रेस शायद आप लोगों को वैसे देखने में ना अच्छा लगे या ना पता चले कि इसका स्टाइल कैसा है। ये इसकी बैगी शर्ट है, इसके ऊपर कुछ इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इसकी पिक्चर मैं लगाऊंगी स्क्रीन के ऊपर, आप लोगों को इसका स्टाइल फिर अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये शॉर्ट लेंथ में है, लेकिन इससे है कि आपके हिप कवर हो जाते हैं, ठीक है। ये बैगी शर्ट है, अगेन मुझे ये स्लीव्स बहुत अच्छी लगती हैं, ये देखें, ये डिफरेंट स्टाइल है। ये शर्ट हो गई और ये इसका ट्राउज़र है, ये क्यूलॉथ है, ये देखिए। पहने हुए भी बहुत अच्छा लग रहा था ये देखें। ये इसका ट्राउज़र कुछ इस तरीके से है, ये थोड़ा डिफरेंट मुझे लग रहा था तो सोचा कि इसको ट्राई करती हूँ। अच्छा, मैं हर स्टाइल को फॉलो नहीं करती हूँ, जो स्टाइल मुझे अच्छा लगे या मुझ पे सूट करे तो मैं वहीं कैरी करती हूँ। अगर ये स्टाइल मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं इसको कभी भी कैरी नहीं करूँगी। इसके साथ मैं ये वाले शूज़ कैरी करूँगी, मैंने पहले से सोच लिया हुआ है, अपने दिमाग में मैंने इसको स्टाइल अप कर लिया हुआ है कि इसको मैंने कैसे कैरी करना है, ये शूज़ और ये ड्रेस। अब बस जल्दी से कोई पार्टी हो जाए ना तो सबसे पहले मैं यही पहनूँगी मे बी इसी वीक में जो है वो कोई ना कोई पार्टी हो जाए तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को पहन के भी दिखाऊंगी। और एक ड्रेस ये है जिसका ट्राउज़र ये है और ये भी क्यूलॉट स्टाइल में है। इसकी लॉन्ग शर्ट है जिसके ऊपर ये कुछ एम्ब्रॉयडरी है, ब्लू कलर का ये ड्रेस है। इसकी भी स्लीव्स आप देख सकते हैं कि सेम जैसे मैंने आप लोगों को पिछले 2 ड्रेसेस दिखाए ना वैसी है। और ये इसकी ओपन शर्ट है, फ्रंट से जैसे ओपन शर्ट होती है ना ये वैसी है, बटन्स लगे हुए हैं, ये देखें ये बटन्स हैं और यहाँ से ये ओपन है। इसकी स्लीव्स जो है वो काफ़ी स्टाइलिश है। ये ड्रेस मेरी फ्रेंड लेके आई थी, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ।
ये भी एम्ब्रॉयडर्ड लॉन कॉटन की ड्रेस है। ये बाकी जो मैंने कपड़े दिखाए हैं वो सारे ईगो के हैं। ये ड्रेस जो मेरी फ्रेंड लेके आई है वो आई थिंक ये नूर बाय साया का है। ये कुर्ता है और इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी है और इसके साथ का ये ट्राउज़र है। ये ट्राउज़र के जो पांचे हैं वो इस तरह के बने हुए हैं। एक ड्रेस ये है, ये भी फ्रेंड लेके आई थी, ये उष्णा के लिए है। ये देखें, ये कॉटन की ड्रेस है जिसके नेक के ऊपर ये बटन्स हैं और साइडों पे ये लेस लगी हुई है। तो ये थी शॉपिंग। आप बताइएगा आप लोगों को कौन सा ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगा है। तो बस मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों को अपने ये ड्रेसेस वगैरह नहीं दिखाए थे, शॉपिंग जो नहीं की थी। तो फ़िलहाल ये मेरी शॉपिंग है। बाकी देखें ईद पे हो सकता है इन्हीं में से कुछ वेयर करूं या फिर कोई और बाय करूं, तो वो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।